मैंने वैसा ही किया। पूरे घर की फर्श पर 3-4 डब्बे पाउडर के छिड़क डाले। फर्श पे पाउडर की एक मोटी परत चढ़ी हुई थी। मैंने भी थोड़ा हल्का फुल्का खाया और फिर पता नहीं कब आंख लग गई। नींद खुली तो शाम हो चुकी थी और पूरे घर के फर्श पर उस छिड़के हुए पाउडर पर किसी बच्चे के नन्हे नन्हे पांवों के निशान थे। क्या कहानी रही होगी इस बच्ची की, यह सोचकर बुरा भी लगा, लेकिन घबराहट भी थी। जो भी हो, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था अब तक। मैंने गौरव को फोन करके बताया तो उसने कहा कि भाई ये किसी बच्चे की आत्मा ही है। एक काम कर, घर में थोड़े खिलौने रख दे, शायद इससे तुझे कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने वैसा ही किया। शाम का ही वक्त था। बाजार जाकर कुछ खिलौने लाके मैंने घर में भर दिए। आए दिन रातों को बच्चे के हंसने और खिलौनों से खेलने की आवाजें आती थी। ब्लेज भी दिन भर खेलता रहता था। अब दरअसल मुझे इसकी आदत हो गई थी। एक रात मैं जब सो रहा था और बाहर के कमरे से यही खेलने, खिलौने और ब्लेज और हंसने की आवाजें आ रही थी, जब अचानक मैं तुरंत उठा और दौड़कर बाहर वाले कमरे में पहुंचा तो देखा सारे खिलौने मेरी आंखों के सामने टूटे फूटे कुचले हुए से पड़े थे। ब्लेज एक कोने में दुबक के बैठा था और पूरे कमरे में एक मौत सा सन्नाटा छाया हुआ था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बुरा लग रहा था। मैंने फिर से पूरे घर में पाउडर छिड़का और ऑफिस चला गया। दिन भर यही सब मेरे दिमाग में घूमता रहा। ठीक से काम भी न कर पाया। आखिरकार वापस घर पहुंचा और सबसे पहले लाइट जलाकर देखा। पूरे फर्श पे पाउडर वैसे का वैसा ही था। कोई पैरों के निशान नहीं थे। मैंने भी एक राहत की सांस ली और खाना खाके कुछ देर टीवी देखा, फिर सो गया। रात भर ब्लेज रोता रहा। कभी ऐसे रोता नहीं था वो, शायद उसी बच्ची के लिए रो रहा हो। मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोता ही रहा। लेकिन सुबह जब उठा तो बाहर का कमरा जहां पाउडर छिड़का था, वहां का फर्श देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक बार फिर पाउडर पर पैरों के निशान थे। पिछली बार की तरह नन्हे नन्हे नहीं, बल्कि इस बार बड़े बड़े पैरों के निशान थे, जो जहां तक पाउडर थे वहां तक तो मेरे कमरे की ही तरफ आ रहे थे, और उसके बाद मेरे पलंग तक हल्के हल्के पाउडर के पैरों के निशान बने हुए थे। और मेरे कमरे के ही एक कोने में ब्लेज मुझे मरा पड़ा मिला। मैंने ब्लेज को यही गार्डन में ही दफन किया और न जाने क्यों टहलता हुआ पहली बार अपने घर से बाहर निकला। मन बहुत भारी सा हो रहा था। अजीब सा लग रहा था कि एक तो इतनी अजीबो गरीब चीजें मेरे ही साथ अचानक क्यों हो रही थी। क्या उस घर में कुछ हुआ था, या कहीं ये पास के कब्रिस्तान से कुछ था जिसे ब्लेज अपने साथ घर ले आया था। इसी उधेड़ बुन में मैं चलता हुआ
न जाने कब कब्रिस्तान के पास पहुंच गया था कि तभी एक आवाज आई। जनाब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ही आए हैं वो 12 नंबर बंगलों में। मैंने पलट के देखा तो एक ठीक ठाक दिखने वाला आदमी खड़ा था और मुझे पुकारकर एक सिगरेट चला रहा था। मेरी तरफ भी एक सिगरेट बढ़ाई उसने, पर मैंने मना कर दिया। जान न पहचान पता नहीं कौन हो। मैंने उनसे पूछा कि हां, मैंने ही खरीदा है वो मकान, पर आपको कैसे पता? उसने एक लंबा सा कश खींचा और कहा, अरे सर, अपना चेहरा देखिए, परेशानी साफ दिख रही है। क्या हुआ? बच्ची दिखी या बाप? मुझे तो जैसे किसी ने बिजली का झटका दे दिया हो। यह सुनने की सपने में भी उम्मीद नहीं की थी मैंने पलट के उससे ही सवाल कर लिया, आप कैसे जानते हैं उनके बारे में? आपको कैसे पता वो बाप बेटी है? मतलब इसके पहले भी किसी के साथ यहां कुछ ऐसा हुआ है क्या? उस आदमी ने सिगरेट फेंकी और गहरी सी एक सांस लेते हुए उसने कहा, देखिए, जानता तो हूं, वहां पहले पीटर ब्रिगेंजा, उसकी बीवी फियोना और बेटी टीना रहते थे। एक रात कुछ साफ सफाई करते वक्त पीटर के हाथ कुछ चिट्ठियां लगी, जिनसे पता चला कि उसकी जान से प्यारी बेटी टीना उसकी नहीं बल्कि फियोना और उसके बॉयफ्रेंड रॉबर्ट की बेटी थी। दोनों तब भी कभी कभी छुप छुप के मिला करते थे और ये सब जान के पीटर ने वही किया जो कोई भी प्यार करने वाला करता। फियोना को उसने घर से भगा के शादी की थी। कहते हैं ना, सियासत में ईमानदारी और प्यार में बेईमानी ऊपर वाला भी बर्दाश्त नहीं करता। पीटर ने अपनी बीवी और बच्ची दोनों को नींद में ही गला घोंट के मार दिया और रॉबर्ट को मार के उसकी लाश रातों रात यहीं दफन कर दी और आखिर में खुद को भी खत्म कर डाला। ये कहानी सुन के मेरी तो आंखों के आगे अंधेरा ही छा गया। मैंने ज्यादा कुछ कहा नहीं, बस इतना ही पूछा, पर आपको इतना सब कुछ कैसे पता? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे सर, यहीं पास ही में रहता हूं, मोहल्ले की खबर तो रखनी पड़ती है। मैं शुक्रिया बोलकर आगे बढ़ा तो उसका नाम पूछने को पलटा तो देखा वो चल के जा रहा था। मैंने दूर से ही पूछा, अरे पर आपने अपना नाम तो बताया नहीं, क्या नाम है आपका? वो आदमी मेरी ओर पलटा, पलटकर मुस्कुराया और हाथ हिलाकर अलविदा कहता हुआ वापस मुड़ा और चिल्लाया, रॉबर्ट रॉस, रॉबर्ट रॉस। मैं वापस घर जाने को पलटा तो मुझे कुछ याद आया और रॉबर्ट को मार के उसकी लाश रातों रात यहीं दफन कर दी। मैं वापस रॉबर्ट की ओर मुड़ा तो देखा वहां कोई नहीं था और जिस तरफ वो गया उधर कब्रिस्तान का गेट था। वो मकान मैंने बेच दिया और शहर में एक दूसरा फ्लैट ले लिया। मेरा कोई भी दोस्त जब मकान या किसी बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने वाला होता है तो मैं उनको हमेशा एक ही बात पूछता हूं, कहीं नए घर के आसपास कोई कब्रिस्तान तो नहीं है ना? आप भी जरा ध्यान रखिएगा।